English language course day 26. This is Farzan Qureshi, your trainer for this entire series. As you already know, this is a free training on YouTube for all the people who are interested to learn English and want to be fluent in English. आज हम सीखने जा रहे हैं मॉडल वर्ब्स की मास्टर क्लास। सब कुछ रिपीट करेंगे और कंपैरिजन देखेंगे और सारी चीज़ें एक साथ देखेंगे मॉडल वर्ब्स की मास्टर क्लास में। तो मास्टर क्लास में आप लोगों को खुशामदीद। अगर आप इस चैनल पे नए हैं, पहले से सारी वीडियोस नहीं देखी, तो जाइए सारी वीडियोस देखिए और सीखना शुरू कीजिए। अगर आप नहीं सीख रहे तो आप अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं, आप लेट कर रहे हैं। ये क्लास आपको जब भी समझ में आएगी जब आपने सारी क्लासेस देखी होंगी, लेकिन ऐसा नहीं है कि ये बिल्कुल समझ में नहीं आएगी। बहुत सारी चीज़ें इसमें भी आपके लिए हैं, तो इस क्लास को देखते रहिए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइब नहीं करेंगे, डाउनलोड करके वीडियो देखेंगे, ये चैनल ग्रो नहीं करेगा। मैं डिसहार्ट हो जाऊंगा, मैं वीडियोस बनाना छोड़ दूंगा। तो मेहरबानी कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जितने व्यूज़ आ रहे हैं उसके हिसाब से सब्सक्राइबर अगर आए होते तो अब तक ये चैनल मोनेटाइज हो चुका होता और बहुत सारे लोगों को शेयर करके आप फ़ायदा पहुँचा सकते थे, लेकिन आपने ऐसा नहीं किया। तो कोई मसला नहीं है, 26 क्लासें आ चुकी हैं, मोनेटाइजेशन अब तक ऑन नहीं हुई है, कोई मसला नहीं है। आगे चलेंगे और हम इसको मोनेटाइज भी करेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ मैं उम्मीद करता हूँ आप शेयर करेंगे अगर आपको फ़ायदा होगा। बहुत सारे लोगों को फ़ायदा पहुँच रहा है। तो मास्टर क्लास को शुरू करते हैं। मास्टर क्लास में हम सीखेंगे सारे मॉडल वर्ब्स एक साथ। तो ये है मॉडल वर्ब्स की मास्टर क्लास। इट इज़ मॉडल वर्ब मास्टर क्लास। तो सबसे पहले मॉडल वर्ब की स्पेलिंग को याद कर लीजिए, MODAL मॉडल वर्ब, MODAL मॉडल वर्ब। ये है मॉडल वर्ब्स और ये है इसकी मास्टर क्लास। कौन सी क्लास है? इट इज़ मास्टर क्लास। थोड़ी सी हो सकता है लंबी हो जाए क्लास, तो इसको बेयर कीजिएगा। सारी चीज़ें एक साथ हम सीखने जा रहे हैं। तो हमारे पास मॉडल वर्ब की लिस्ट है कैन, जो कि हम पढ़ चुके हैं। दूसरा है हमारे पास कुड। तीसरा है हमारे पास शुड, कैन, कुड, शुड। देन मस्ट, मे, माइट एंड लास्ट वन इज OUGHT, ought to। ये हैं हमारे पास मेन मॉडल वर्ब्स। विल को भी मॉडल वर्ब कंसिडर किया जाता है, लेकिन अभी हम उसकी बात नहीं करेंगे। हम करेंगे कैन, could, should, must, may, might and ought to। इनको डिटेल में देखने के लिए आपको प्रीवियस क्लासेस देखनी पड़ेंगी, लेकिन इस क्लास से भी आपका बहुत सारा भला होने वाला है। तो कैन का मतलब होता है सकता है, सकती है, सकते हैं। सकता है, सकती है, सकते हैं, सकता हूँ, सकती हूँ, वगैरह वगैरह। तो हम यहाँ पे एक प्यारा सा लफ्ज़ लिखते हैं यहाँ पे वगैरह, यानी इससे मिलते जुलते और लफ्ज़। कुड का मतलब होता है सकता है का पास्ट। तो सकता है का पास्ट बनता है सकता था, या फिर सकती थी, या फिर सकते थे। सकता था, सकती थी, सकते थे, या फिर सकती थी। द नेक्स्ट वन इज चाहिए। शुड मीन्स चाहिए। मस्ट मीन्स ज़रूर चाहिए, ज़रूर चाहिए। और ज़रूर चाहिए का नेगेटिव होता है हरगिज़ नहीं चाहिए, हरगिज़ नहीं चाहिए, हरगिज़ नहीं चाहिए। मे का मतलब क्या होता है? मे यूज़ होता है इजाज़त लेने के लिए। किसके लिए? इजाज़त लेने के लिए। हम यहाँ पे कुछ इसको इस तरह लिखेंगे, इजाज़त के लिए। जैसे मे आई कम इन, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? इजाज़त के लिए। मे यूज़ होता है पॉसिबिलिटी के लिए। आई मे जंप हाई, मैं ऊंची छलांग लगा सकता हूँ। इसमें क्या है? इसमें कह रहे हैं शायद मैं ऊंची छलांग लगा सकता हूँ। तो ये इजाज़त के लिए। दूसरा मुमकिनात के लिए। किसके लिए? अभी इसको आगे मज़ीद भी देखेंगे। मुमकिनात के लिए। तीसरा हमारे पास मे यूज़ होता है दुआ के लिए, या फिर मे गॉड ब्लेस यू, मे यू लिव लॉन्ग, मे यू लिव अ हैप्पी लाइफ, मे यू गेट हेवन। तो ये क्या है? दुआ के लिए। मे यू गो टू हेल, ये क्या है? बद्दुआ के लिए।
ये है बद्दुआ के लिए, या अल्लाह, यानी ये यूँ है कि अल्लाह करे तुम जन्नत में जाओ, और अगर आप बद्दुआ देने वाले तो अल्लाह करे तुम जहन्नुम में जाओ। तो मैं यूज़ होता है दुआ के लिए भी और बद्दुआ के लिए भी। द नेक्स्ट इज माइट। माइट कैसे यूज़ होता है? माइट यूज़ होता है मुमकिनात के लिए, लेकिन इसमें मुमकिनात का सेंस थोड़ा सा डिफरेंट होता है। यानी आप कोई बात आप कह रहे हैं एंड यू आर नॉट श्योर अबाउट दैट थिंग, जैसे आई माइट गो टू द पार्टी, शायद ही मैं पार्टी में जाऊं, यानी आपके जाने के चांसेस नहीं है। आसमान पे बिल्कुल तारे दिख रहे हैं और आप कहें इट माइट रेन टुडे, यानी शायद ही आज बारिश हो। कोई कहता है आज बारिश होगी, आपके आसमान देख के कहते हैं शायद ही आज बारिश हो। तो इसका माइट का हम तर्जुमा भी यहाँ पे लिख रहे हैं शायद ही। शायद ही यानी कोई बात ऐसी कह रहे हैं आप जिसमें यू आर नॉट श्योर अबाउट समथिंग, कि आपको यकीन नहीं है, आप पुख्ता नहीं है वो बात कहने में। एक तो इसके लिए इस्तेमाल होता है। दूसरा माइट इस्तेमाल होता है एक रिक्वेस्ट के लिए जिसमें आप बहुत ज़्यादा पोलाइट रिक्वेस्ट कर रहे हो। किसके लिए? एक तो शायद ही, दूसरा पोलाइट रिक्वेस्ट, यानी बहुत ज़्यादा पोलाइट वे में आप किसी को कोई रिक्वेस्ट कर रहे हैं। अब वो रिक्वेस्ट क्या हो सकती है? लास्ट टाइम हमने क्लास में पढ़ी थी, वो पोलाइट रिक्वेस्ट हो सकती है माइट आई आस्क यू टू पास द सॉल्ट, क्या मैं आपको कह सकता हूँ नमक पास करने का। तो कितनी प्यारे अंदाज में, यानी कि मैं आपको ये कह रहा हूँ कि मुझे नमक पास कर दें, मेहरबानी करके नमक पास कर दें। हम कह रहे हैं क्या मैं आपको कह सकता हूँ नमक पास करने का, मे आई आस्क यू टू पास द सॉल्ट। तो कितना अच्छा अंदाज़ है ये कहने का। तो इतनी पोलाइट जब रिक्वेस्ट होगी तो उसके लिए हम क्या यूज़ करेंगे? उसके लिए हम यूज़ करेंगे माइट। द लास्ट वन जो हमने अभी प्रीवियस क्लास में पढ़ा वो है ऑट टू। ऑट टू ऑट टू का इस्तेमाल हम करते हैं रिकमेंडेशन के लिए या फिर उस बात के बयान के लिए जिसमें हम कोई ऐसी बात कह रहे हो जैसे चाहिए, तुम्हें ये करना चाहिए। लेकिन यहाँ पे बात होगी या तो दीनी, यानी दीनी से मुराद मजहबी बात होगी, या फिर बात होगी कानूनी, जैसे कानून के बयान के लिए, जैसे तुम्हें ट्रैफिक रूल्स को मानना चाहिए, ये कानूनी बयान हो गया। इसी तरह जो तीसरी बात होगी वो होगी मॉरल वैल्यूज़, यानी माशरती इक़दार। आई थिंक मैं इसका तर्जुमा ठीक ही कर रहा हूँ, माशरती इक़दार। तो ये हो गया हमारे पास तमाम मॉडल वर्ब्स का एक पेज पे सामना। तो कैन, कुड, शुड, मस्ट, मे, माइट, ऑट टू, ये आप मॉडल वर्ब्स याद कर लें, अच्छे तरीके से समझ लें। और सेंटेंसेस बनाना आप जानते हैं, तो यहाँ पे भी हम इसके सेंटेंसेस बनाएंगे। एक एक सेंटेंस बनाएंगे अफर्मेटिव वाला, नेगेटिव वर्बली बनाएंगे, आप इसका इंटेरोगेटिव भी वर्बली बनाएंगे। तो आप इसके नोट्स में इसको लिख सकते हैं। क्लास को फॉरवर्ड करके आगे आगे करके देख रहे हो, कुछ भी नहीं मिलेगा। तो मेहरबानी करो, पूरी क्लास सुनो, सुनोगे, समझोगे, लिखोगे तो इस्तेमाल कर पाओगे। ठीक है, तो बनाते हैं सेंटेंस कैन का। पहला सेंटेंस आपके सामने पेश किया जाता है कैन का। तो आई कैन, मैं सकता हूँ, कर नहीं सकता, मैं सकता हूँ। क्या सकता हूँ? आई कैन ईट बिरयानी, मैं बिरयानी खा सकता हूँ। अब क्लास में हमने पढ़ा था कि ये आपकी एबिलिटी के लिए यूज़ होता है, कंपैटिबिलिटी के लिए यूज़ होता है, ये आपकी अथॉरिटी के लिए यूज़ होता है, और ये इजाज़त के लिए भी यूज़ होता है। तो आपने कहा आई कैन ईट बिरयानी, मैं बिरयानी खा सकता हूँ। अभी मतलब के हिसाब से चलेंगे, मैं बिरयानी खा सकता हूँ। नेगेटिव क्या होगा? आई कैन नॉट ईट बिरयानी। कैन नॉट की बात याद रखिएगा कि कैन नॉट जब भी लिखेंगे तो कैन और नॉट के दरमियान में स्पेस नहीं आएगा। ये बात बस कैन के लिए है। आई कैन ईट बिरयानी, आई कैन नॉट ईट बिरयानी। क्या मैं बिरयानी खा सकता हूँ? कैन आई ईट बिरयानी। क्या मैं बिरयानी नहीं खा सकता? कैन आई नॉट ईट बिरयानी। मैं बिरयानी क्यों खा सकता हूँ? वाई कैन आई ईट बिरयानी। मैं बिरयानी कहाँ खा सकता हूँ? वेयर कैन आई ईट बिरयानी। मैं बिरयानी क्यों नहीं खा सकता? वाई कैन आई नॉट ईट बिरयानी। मैं बिरयानी क्यों नहीं खा सकता। बात करते हैं कुड की। तो कुड है वो चीज़ जो आप माजी में कर सकते थे, या फिर वो चीज़ जो आप माजी में कर सकते थे लेकिन नहीं कर सके। तो इसका कुड का एक और मतलब भी होता है सका, सकी, सके। किस तरह यूज़ करेंगे आइए यहाँ पे समझते हैं। आई कुड, मैं सकता था। आई
कुड, मैं सकता था, क्या सकता था, आई कुड ईट बिरयानी, मैं बिरयानी खा सकता था। आई कुड विन द मैच, आई कुड विन द मैच, मैं मैच जीत सकता था, मैच मतलब मुकाबला, मैं मुकाबला जीत सकता था। आई कुड विन द मैच, आई कुड नॉट विन द मैच। कुड आई विन द मैच, क्या मैं मैच जीत सकता था। कुड आई नॉट विन द मैच, क्या मैं मैच नहीं जीत सकता था। वाई कुड आई विन द मैच, मैं मैच क्यों जीत सकता था। वाई कुड आई नॉट विन द मैच, मैं मैच क्यों नहीं जीत सकता था। या फिर यू कुड नॉट विन द मैच, तुम मैच नहीं जीत सके। ही कुड नॉट विन द मैच, वो मुकाबला नहीं जीत सका। तो यहाँ पे सकता था भी हो सकता है और सका भी हो सकता है। ही कुड नॉट विन द मैच, वो मुकाबला नहीं जीत सका। इसी तरह कुड का इस्तेमाल एक और चीज़ में के लिए भी होता है, जब आप कोई कहना हो कि इसमें भी एक पोलाइट रिक्वेस्ट आ गई कि क्या मुझे पानी मिल सकता है, क्या मुझे कुछ खाने को मिल सकता है। तो आपने अम्मी को कहा कुड आई हैव सम वाटर, क्या मुझे पानी मिल सकता है, क्या मुझे कुछ खाने के लिए मिल सकता है। कुड आई हैव समथिंग फॉर ईटिंग, मुझे कुछ खाने के लिए मिल सकता है। तो यहाँ पर जो आपने ये कहा कुड का इस्तेमाल किया, वो एक पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए किया। दूसरा सकता था, यानी कोई आपकी एबिलिटी, कैपेबिलिटी या अथॉरिटी माजी में आपके पास थी, तो अगर आप उसके इस्तेमाल के लिए। उसके बाद है शुड, प्रेजेंट सेंस में किसी को कोई सजेशन देना, कोई आइडिया देना, कोई इसी बात का समझाना कि तुम्हें ये करना चाहिए, तुम्हें वो करना चाहिए, तुम्हें फलाना करना चाहिए, ढिमकाना करना चाहिए, तुम्हें FQ इंग्लिश को सब्सक्राइब करना चाहिए। यू शुड सब्सक्राइब दिस चैनल, तुम्हें इस चैनल को सब्सक्राइब करना चाहिए। तो यहाँ पे हम क्या कहेंगे, यू शुड सब्सक्राइब FQ, यू शुड सब्सक्राइब, क्या स्पेलिंग थी, सब्सक्राइब, यस यही थी। यू शुड सब्सक्राइब FQ इंग्लिश, तुम्हें FQ इंग्लिश को सब्सक्राइब करना चाहिए। यू शुड सब्सक्राइब FQ इंग्लिश, तुम्हें FQ इंग्लिश को सब्सक्राइब करना चाहिए। उसके बाद आ गया सर को गुस्सा और सर ने कहा कि तुम्हें FQ इंग्लिश को ज़रूर सब्सक्राइब करना चाहिए। तो यहाँ पे कहा यू मस्ट सब्सक्राइब FQ इंग्लिश, तुम्हें FQ इंग्लिश को ज़रूर सब्सक्राइब करना चाहिए। यू मस्ट वॉच वीडियोज़ ऑन FQ इंग्लिश, तुम्हें FQ इंग्लिश पर वीडियोज़ लाजमी देखनी चाहिए। तो यहाँ पर अगर सर को थोड़ा सा आ गया है गुस्सा, तो यहाँ पर जोर लगा के सर ने कहा यू शुड के बजाय, चलो लिख ही देते हैं, यू शुड के बजाय क्या यूज़ हो जाएगा, ज़रूर चाहिए के लिए यूज़ हो जाएगा यू मस्ट, MUST, यू मस्ट सब्सक्राइब, सब्सक्राइब FQ इंग्लिश। FQ इंग्लिश क्या है भाई, FQ इंग्लिश एक है यूट्यूब चैनल। क्या है, FQ इंग्लिश इज अ यूट्यूब चैनल बाय सर फरजान कुरैशी। नाउ द नेक्स्ट इज मे, किसके लिए, इजाज़त के लिए। मे आई कम इन मिस, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ। मे आई ज्वाइन योर क्लास, क्या मैं आपकी क्लास ज्वाइन कर सकता हूँ। मे आई सिट हियर, क्या मैं यहाँ बैठ सकता हूँ। उसके बाद मुमकिनात, सवाल हुआ कैन यू डू बैटिंग या कैन यू प्ले क्रिकेट। आपने कहा यस आई मे प्ले क्रिकेट, हाँ शायद मैं खेल सकता हूँ। यू आर नॉट श्योर अबाउट समथिंग, कि आप ये कर सकते हैं या नहीं कर सकते। अब वो चीज़ अगर आप नो में कहते हैं तो आपने कहना है नो आई कैन नॉट डू दिस। लेकिन अगर आपको लगता है कि आप कर सकते हैं और आप कहते हैं कि हाँ शायद मैं कर सकता हूँ, आपको लगता है कि आप कर सकते हैं, तो यहाँ पर आप फिर इस्तेमाल करेंगे आई मे डू दिस। इजाज़त के लिए इसको हम कुछ इस तरह लिखेंगे। ये हुआ हमारे पास 5वां मॉडल वर्ब, और इसमें क्या होगा, पहला सेंटेंस जो इजाज़त के लिए, मे आई कम इन, मे आई कम इन, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ, क्वेश्चन मार्क। आई जो मॉडल, जो आई जो हमारे पास प्रोनाउन है, ये दरमियान में भी अगर आता है तो हमेशा कैपिटल यूज़ होता है। ये बात याद रखिएगा, मैं पहले भी कह चुका हूँ, ये बात जहन में रखिएगा। मे आई कम इन, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ। इसी का जो दूसरा सेंटेंस हम यहाँ पे बनाएंगे वो क्या है, मुमकिनात के लिए। सवाल हुआ कैन यू प्ले क्रिकेट, आपने कहा यस आई मे प्ले क्रिकेट, आई मे प्ले क्रिकेट, प्ले क्रिकेट, हाँ शायद मैं क्रिकेट खेल सकता हूँ, हो सकता है मैं क्रिकेट खेल सकता हूँ। ये किसके लिए है, ये आपके पास
मुमकिनात के लिए। पहला ये वाला जो है, ये वाला सेंटेंस ये लिंक होता है इससे, और ये जो हमारे पास सेंटेंस है ये मुमकिनात के लिए, ये वाला सेंटेंस हो गया मुमकिनात के लिए। तीसरा हमारे पास है दुआ के लिए। हमने कहा मे गॉड ब्लेस यू, हमने कहा मे यू गेट सक्सेस, हम यहाँ पे लिखते हैं मे यू गेट सक्सेस, तुम्हें कामयाबी नसीब हो, मे यू, या तुम्हें कामयाबी मिले, मे यू गेट सक्सेस, तुम्हें कामयाबी मिले। अब यहाँ पे जो लास्ट में आएगा वो आएगा ये वाला मार्क, इट इज साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन। लास्ट में कौन सा मार्क्स यूज होगा, सॉरी मार्क यूज होगा, वो होगा साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन। तो ये हम यहाँ पे लगाएंगे दुआ के लिए भी और बद्दुआ के लिए भी। तो बद्दुआ अगर हमें देनी है मे यू नेवर रिकवर, तुम कभी सेहतियाब ना हो, मे यू नेवर रिकवर, तुम कभी सेहतियाब ना हो, मे यू नेवर रिकवर। अगर कहना है तुम जल्द सेहतियाब हो जाओ, मे यू रिकवर सून। लेकिन अगर कहना है तुम कभी सेहतियाब ना हो तो आप कहना है मे यू नेवर रिकवर, तुम कभी सेहतियाब ना हो, यानी ढूंढ पाओ। ठीक है, तो ये इसलिए। उसके बाद हमारे पास है माइट। माइट किस लिए यूज़ होता है, माइट यूज़ होता है कि जैसे हमारा हो सकता है कि वो तकरीब में देर से आए, ठीक है, या फिर हो सकता है कि वो तकरीब में आए, या हो सकता है कि वो देर से आए, शायद वो हमें बुलाएं। ठीक है, तो ऐसे सेंटेंसेस के लिए हम यूज़ कर रहे होते हैं माइट का, किसका इस्तेमाल कर रहे होते हैं, माइट। अब यहाँ पे जो माइट है, माइट का सेंटेंस किस तरह बनाएंगे, अच्छा मैंने माइट यहाँ पे लिख दिया, तो चलो इसको यूँ कर लेते हैं माइट। तो सेंटेंस ये होगा दे माइट इनवाइट अस, दे माइट इनवाइट अस, इनवाइट अस, दे माइट इनवाइट अस, यानी शायद ही वो हमें मदऊ करें, यानी शायद ही वो हमें बुलाएं। तो दे माइट इनवाइट अस। एक और सेंटेंस ले सकते हैं कि क्या हो सकता है, हो सकता है कि हो सकता है वो शादी में आए। तो हम हो सकता है वो शादी में आए, इसकी इंग्लिश क्या होगी, दे माइट कम, हो सकता है वो आए, इसको हम यूँ कर सकते हैं शायद ही वो आए, या फिर हो सकता है वो आए, दे माइट कम, यानी वो बात जिसको आप कह रहे हैं एंड यू आर नॉट श्योर अबाउट दैट थिंग, कि आपको यकीन नहीं कि भाई जो मैं कह रहा हूँ उसके ऊपर मुझे पुख्ता यकीन नहीं है, यानी 10% 20% यकीन है कि भाई हो सकता है, लेकिन आप कंप्लीटली तौर पे ये नहीं कह रहे कि भाई वो आएंगे ही आएंगे या फिर वो आएंगे, आप कह रहे हैं हो सकता है वो आए, हो सकता है ना आए। तो यहाँ पे हम माइट का इस्तेमाल कर सकते हैं। द नेक्स्ट एंड द लास्ट वन इज ऑट टू। ऑट टू, ये रहा हमारे पास 7 नंबर। और ऑट टू जो यूज़ होता है वो होता है दीनी बात के लिए, कानूनी बात के लिए, माशरती इक़दार के लिए। तो पहला सेंटेंस का दीनी लेते हैं, यू ऑट टू परफॉर्म prayer 5 times a day, 5 times a day। तुम्हें 5 वक्त की नमाज कायम करनी चाहिए, तुम्हें 5 वक्त की नमाज अदा करनी चाहिए। या फिर यू ऑट टू परफॉर्म प्रेयर ऑन टाइम, तुम्हें वक्त पर नमाज की अदायगी करनी चाहिए। तो ये इसका हो गया कौन सा वाला सेंटेंस, ये इसका हो गया दीनी वाला सेंटेंस। उसके बाद जो इसका दूसरा सेंटेंस है यानी 7, हम यहाँ पे लिख देते हैं 7, और ये इसका जो दूसरा सेंटेंस है वो है कानूनी। जैसे तुम्हें ट्रैफिक के कानून को मानना चाहिए या तुम्हें मुल्क के कानून को मानना चाहिए। यू ऑट टू फॉलो, यू ऑट, या इसको यूँ कर लेते हैं, यू ऑट नॉट टू ब्रेक रोड सिग्नल्स, तुम्हें रोड सिग्नल्स नहीं तोड़ने चाहिए। वो नहीं कि वो डंडा ही तोड़ दिया, वो जो लगा होता है, मैं छोटा था बचपन में समझता था वो डंडा ही तोड़ के चला गया, ऐसा नहीं है। रेड लाइट के ऊपर अगर आप ब्रेक मारते हैं तो आपने कानून को फॉलो किया, रेड लाइट के ऊपर अगर आप ब्रेक नहीं मारते तो आपने सिग्नल
तोड़ दिया। इसका हरगिज मतलब नहीं है उस डंडे में जाके गाड़ी मार के उस डंडे को ही उड़ा दिया, ऐसा कुछ मतलब इसका नहीं है। एक अरसे तक मैं ये समझता था कि सिग्नल तोड़ दिया होंगे, कैसे इन्होंने तोड़ दिया सिग्नल। तो चलो वो बचपन की बात थी, कोई बात नहीं। तो ये हो गई हमारी फ़ानूनी नहीं कानूनी बात। तीसरी बात, माशरती इक़दार। माशरती इक़दार क्या होती हैं? बड़ों का कहना मानना चाहिए, बड़ों के साथ इज्जत से पेश आना चाहिए और बड़ों का एहतराम करना चाहिए। तो यहाँ पे हम सेंटेंस लेते हैं, तुम्हें बड़ों का एहतराम करना चाहिए। यू ought to respect your elders. You ought to respect your elders. तुम्हें अपने से बड़ों का एहतराम करना चाहिए। अब छोटी सी एक चीज़ लेते हैं जिसमें हम इसको कहते हैं एनी बनाना। I can eat biryani, I cannot eat biryani, can I eat biryani, can I not eat biryani, why can I eat biryani, why can I not eat biryani। मैं बिरयानी खा सकता हूँ, मैं बिरयानी नहीं खा सकता। क्या मैं बिरयानी खा सकता हूँ, क्या मैं बिरयानी नहीं खा सकता। मैं बिरयानी क्यों खा सकता हूँ, मैं बिरयानी क्यों नहीं खा सकता। आई कुड विन द मैच, में मैच जीत सकता था। आई कुड नॉट विन द मैच, में मैच नहीं जीत सकता था। कुड आई विन द मैच, क्या मैं मैच जीत सकता था। कुड आई नॉट विन द मैच, क्या मैं मैच नहीं जीत सकता था। वाई कुड आई विन द मैच, मैं मैच क्यों जीत सकता था। वाई कुड आई नॉट विन द मैच, मैं मैच क्यों नहीं जीत सकता था। इसी तरह हमारे पास यहाँ पे जैसे मैंने आई के साथ बनाया, यहाँ पे हमारे पास प्रोनाउन होते हैं आई, वी, यू, ही, शी, इट और दे। आई का मतलब होता है मैं, वी मीन्स हम, यू मीन्स आप या फिर तुम, ही मीन्स वो मुज़क्कर के लिए, शी मीन्स वो मोनिस के लिए, इट मीन्स ये मुज़क्कर मोनिस दोनों के लिए लेकिन वाहिद के लिए, दे मीन्स वो जमा के लिए। मैं जो है वो यूज़ होता है हमेशा वाहिद के लिए और ये जो यूज़ होता है वी, ये होता है जमा के लिए। ये जो होता है ये वाहिद के लिए भी और जमा के लिए भी। मैं ऑलरेडी पढ़ा चुका हूँ लेकिन चूँकि मास्टर क्लास है तो थोड़ा सा इसमें हम बहुत सारी चीज़ों को एक साथ लेकर चलते हैं। ही मीन्स वो हमेशा वाहिद के लिए और मुज़क्कर के लिए, यानी वाहिद मुज़क्कर के लिए। और शी जो है वो हमेशा वाहिद और मोनिस के लिए। किसके लिए? वाहिद और मोनिस के लिए। इट जो है वो हमेशा वाहिद के लिए और मुज़क्कर के लिए भी और मोनिस के लिए भी, यानी मुज़क्कर मोनिस दोनों के लिए। दे मीन्स वो हमेशा जमा के लिए और मुज़क्कर मोनिस दोनों के लिए, यानी मुज़क्कर मोनिस दोनों के लिए। तो जब मैंने कहा कि आई कुड विन द मैच, इसी तरह यहाँ पे हो सकता है वी कुड विन द मैच, यू कुड विन द मैच, ही कुड विन द मैच, शी कुड विन द मैच, इट कुड विन द मैच, दे कुड विन द मैच। इसी तरह यू शुड सब्सक्राइब FQ इंग्लिश। अभी मैं ये नहीं कहूँगा यू शुड नॉट सब्सक्राइब FQ इंग्लिश। आई हाईली रिकमेंड यू शुड सब्सक्राइब FQ इंग्लिश यूट्यूब चैनल। तो यू शुड सब्सक्राइब FQ इंग्लिश, यू शुड नॉट सब्सक्राइब FQ इंग्लिश। शुड यू सब्सक्राइब, क्या तुम्हें सब्सक्राइब करना चाहिए। शुड यू नॉट सब्सक्राइब, क्या तुम्हें सब्सक्राइब नहीं करना चाहिए। वाई शुड यू सब्सक्राइब, वाई शुड यू नॉट सब्सक्राइब FQ इंग्लिश। तो ये हो गया हमारे पास शुड। उसके बाद मे आई कम इन, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ। येस यू मे कम इन। मे आई कम इन, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ। जवाब किससे होगा? यू से। क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? हाँ तुम अंदर आ सकते हो। येस यू मे कम इन। कैन यू प्ले क्रिकेट? येस आई मे प्ले क्रिकेट। यू आर नॉट श्योर अबाउट, हाँ मैं खेल सकता हूँ, यानी मुमकिन है कि मैं खेल सकता हूँ, तो ये मुमकिन का हो गया आई मे प्ले क्रिकेट। मे यू गेट सक्सेस, दुआ के लिए तुम्हें कामयाबी नसीब हो। मे यू गेट सक्सेस, तुम्हें कभी सहतियाबी ना मिले। मे यू नेवर रिकवर, बद्दुआ के लिए। माइट इज़ यूज फॉर दे माइट इन्वाइट अस। माइट हमारे पास यूज़ हो रहा है शायद ही के लिए। शायद ही वो हमें शादी पर बुलाएं, वो शायद ही वो आए। दे माइट कम। द नेक्स्ट इज माइट किसके लिए? माइट एक पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए। जैसे मैंने मिसाल ली थी, मैं लिख नहीं सका यहाँ पर, मिसाल थी माइट आई आस्क यू टू पास द सॉल्ट। क्या मैं कह सकता हूँ आपको नमक पास करने के लिए। मे आई आस्क यू टू पास द वाटर, क्या मैं तुम्हें पानी पास करने के लिए कह सकता हूँ। यानी कुछ बहुत ही ज़्यादा बिछा जा रहा है बंदा, तो माइट का जो इस्तेमाल होगा वो हम्बल रिक्वेस्ट के लिए होगा। द नेक्स्ट इज ought to। ought to हमने इससे रिसेंट क्लास में भी पढ़ा। यू ought to परफॉर्म प्रेयर 5 times a day।
तुम्हें 5 वक्त की नमाज अदा करनी चाहिए। ये एक दीनी हुक्म है, यानी एक मजहबी हुक्म है। कानूनी, यू ऑट नॉट टू ब्रेक द रोड सिग्नल्स, तुम्हें रोड के जो ट्रैफिक सिग्नल्स हैं उन्हें नहीं तोड़ना चाहिए, ये कानूनी बयान हो गया। और तीसरा माशरती इक़दार, यानी यू ऑट टू रिस्पेक्ट योर एल्डर्स, ये तमाम माशरों की नॉर्म्स और वैल्यू है कि यू ऑट टू रिस्पेक्ट योर एल्डर्स। तो ये हर माशरे के अंदर ये बात आम है कि आपने बड़ों का एहतराम करना है। तो ये हमारी माशरती वैल्यूज़ यानी मॉरल वैल्यूज़ हो गए। और ये हमारे प्रोनाउंस थे, इन सब को हम यूज़ कर सकते हैं। आई होप ये क्लास आपको समझ में आई होगी। मास्टर क्लास मॉडल वर्ब की आपको समझ में आई होगी। नहीं समझ में आई तो स्टेप बाय स्टेप कैन की अलग है, कुड की अलग है, शुड की अलग, मस्ट, मे, माइट और टू, तमाम क्लासेस अलग अलग हैं। आप जाइए और देख लीजिए। अपना ख्याल रखिएगा। फरजान कुरैशी को, अपने टीचर को ज़रूर याद रखिएगा। सब्सक्राइब कर लेंगे तो मैं तो आपके याददाश्त में रहूँगा। और नोटिफिकेशन के आइकन को क्लिक कर दीजिएगा। और जितने लोगों को सब्सक्राइब करवा सकते हैं सब्सक्राइब करवाइए। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, बहुत सारी चीज़ें आने वाली हैं। टेक केयर। अल्लाह हाफ़िज़।